नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बात करेंगे जोधपुर के, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशन धारकों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। साथ ही बात करेंगे कोटा की, जहां नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के पद अधिकारियों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर अलवर से, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अंता विधायक का कंवरलाल मीणा के सरेंडर करने और राजस्थान विधानसभा की चल रही कार्यशैली के बाद आक्रामक रुख में नजर आए। जूली ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा का इतिहास रहा है। जो भी लोग यहां जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, उन्होंने विधानसभा को अपनी मेहनत से सींचा, मजबूत किया और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया। लेकिन जिस तरीके की नज़ीर पेश की जा रही है, ये संवैधानिक पद की गरिमा को खतरे में डालने की परंपरा को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि विधायक कंवरलाल मीणा के मामले में हमें राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष से बार बार मिलना पड़ रहा है। ये केवल एक विपक्ष का मुद्दा नहीं, ये देश का और राजस्थान प्रदेश का मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान विधानसभा के लिए शर्मनाक दिन है, जब इस विधानसभा का सदस्य रहते हुए भाजपा के एक विधायक ने कैदी के रूप में सरेंडर किया, जो कि लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान है। मजाक बना दिया। विधानसभा का जो एक इतिहास है राजस्थान का, जिसके जितने भी लोग आए उन्होंने इसको मजबूत करने का काम किया, इसको सींचा है, इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। और आज जिस प्रकार के नज़ीर वहाँ पे पेश की जा रही है, उनको कोई कुछ कह दे तो ऑफ द रिकॉर्ड तब तो कहे कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के लिए क्या क्या बातें की जा रही है। और अब संविधान पे बैठ के 21 दिन तक विधायक की सदस्यता निरस्त नहीं कर रहे, कितने लोग बाहर क्या क्या कह रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई करोगे? मैं कहना चाहूँगा, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। उसके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर पाप नहीं होना चाहिए, उसके अंदर छल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। एक मानवता होनी चाहिए, एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। आज हम घूम रहे हैं, कभी राज्यपाल के जा रहे हैं, कभी विधानसभा अध्यक्ष के जा रहे हैं, 4-4 बार हम गए हैं। क्यों भाई? और मैं मीडिया को भी कहना चाहूँगा, ये मुद्दा हमारा नहीं है, ये मुद्दा इस देश का, इस राजस्थान का है। मीडिया को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। मीडिया छापती है। टीकाराम जूली ने कहा कि विधायक की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, तो क्या टीकाराम जूली चाहता है जब भी समाप्त होनी चाहिए, या इस देश का संविधान कहता है जब समाप्त होनी चाहिए? आप हिंदू मुस्लिम का कोई मामला हो तो डिबेट हो जाती है अब तक। और मैं जब अब आप लोग डिबेट करते हो तो बीजेपी इतनी घबरा गई है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने जाना बंद कर दिया है। कंवरलाल मीणा पे अगर कोई चैनल डिबेट भी कराना चाहता है तो इनके प्रवक्ता जो है उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो ऐसी क्या घबराहट है भाई? क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ, वहाँ बताओ ना कि देश के अंदर कौन से नियम और कौन से कानून के तहत आपने 21 दिन तक कंवरलाल मीणा को राजस्थान की विधानसभा का मेंबर बना के रखा है। इस राजस्थान की जनता आपसे पूछ रही है। और आने वाले समय में इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा कि संवैधानिक पदों पर रह के आप इस प्रकार के असंवैधानिक काम कर रहे हैं। आज इन्होंने निर्णय नहीं लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और टीकाराम जूली इसकी रिट पिटीशन फाइल करेगा। मैं लड़ाई लड़ूंगा इसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसको कंटेम्प्ट के अंदर इनको हम लेके जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नियम भी ये नहीं मान रहे, तो जवाब फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके देंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजलदेसर पुलिस ने शांति भंग के आरोप पर देर रात्रि को 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। घटना जीत होटल के पास की है। राजलदेसर थानाधिकारी कमलेश सैनी ने बताया कि देर रात्रि को नेशनल हाईवे नंबर 11 पर शराब के नशे में उत्पात मचाते हुए आपसी झगड़ा करते हुए 7 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना जीत होटल के बाजू की है। धारा 170 BNS के तहत गिरफ्तार शुदा गैर साइलान एक श्याम सुंदर पुत्र हरिप्रसाद माली, उम्र 32 साल, वार्ड नंबर 19 राजलदेसर। दूसरा तिलाराम पुत्र चनाराम सीवर जाट, उम्र 33 वर्ष, निवासी धात्री छापर। तीसरा सोहन राम पुत्र डूंगर राम सीवर जाट, उम्र 58 वर्ष, साल, छात्री छापर। चौथा श्रीचंद पुत्र नंदलाल एचरा जाट, उम्र 22 साल, निवासी रूघानाथपुरा रतनगढ़।
ताराचंद पुत्र जीवन राम सीवर जाट उम्र 38 साल निवासी छात्री छापर। छठा बनवारी लाल पारिक पुत्र रामचंद्र जाति पारिक उम्र 38 साल निवासी धात्री छापर। सातवां शंकर लाल पुत्र भानी राम सीवर जाति जाट उम्र 38 साल निवासी धात्री छापर। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशन धारकों का धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने बकाया पेंशन की मांग को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। साथ ही कुलपति के इस्तीफे की मांग की। 3 दिन बाद भी उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा व सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत और पेंशनर संघर्ष समिति संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स जेएनवीयू परिसर में धरना दे रहे हैं। कुलपति कार्यालय के बाहर वीसी हाय हाय जेएनवीयू मुर्दाबाद जैसी तख्तियां हाथों में लेकर पेंशनर्स का दिन भर धरना प्रदर्शन जारी रहा। पेंशनर सोसाइटी ने मांग की है कि महिला छात्राओं की फीस माफी का पुनर्भर और विश्वविद्यालय की अधिग्रहित भूमि की राशि का भुगतान राज्य सरकार करे। साथ ही कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तरह पेंशन भुगतान की व्यवस्था की जाए। पेंशनर सोसाइटी और विश्वविद्यालय पेंशनर संघर्ष समिति की ओर से आयोजित इस धरने में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज सहित विभिन्न संकायों से सेवानिवृत्त कार्मिक व शिक्षक तथा अन्य पेंशनर्स ने हिस्सा लिया। सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले सप्ताह भर से आंदोलन की राह पे हैं। हमने आंदोलन के तहत गांधीवादी तरीके से हमारे हक को मांगने के लिए इस तपती धूप में वृद्ध कर्मचारी जिनकी उम्र करीब 70-75 साल की है 5-5 माह से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरीके से अपनी नाकामी दिखाकर यहाँ पर ना रजिस्ट्रार है, ना वाइस चांसलर है, ना एफए है। हम यहाँ गर्मी में धूप में तप करके हमारे हक के लिए हमारा आंदोलन यहाँ जारी रख रहे हैं। लेकिन बड़े श्रम के साथ कहना पड़ता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की कान पर जून तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने इसने 5 दिन में यह भी मुनासिब नहीं समझा कि उन कर्मचारियों से बात की जाए, वो मतलब वार्ताहीन हो रखे हैं। कोई तरह का प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं आगाह करता हूँ कि कल हमने सद्बुद्धि यज्ञ और हो सकता है उससे ज्यादा भी आगे हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। कल पुनः हम यहाँ 11 बजे एकत्रित होंगे और विश्वविद्यालय और राजस्थान की सरकार को आगाह करते हैं कि संवेदनशील सरकार है और संवेदनहीन तरीके से हमारे साथ में कुठाराघात किया जा रहा है। आज कर्मचारी अपनी सेवा को पूरी करते हुए सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन एक पेंशन जो उसका जायज अधिकार है, उसका हक है, उसको हक को लेने के लिए 5-5 महीने से लालायित है और सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, प्रशासन भी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। आगाह करते हैं कि समय रहते हमें अगर पेंशन नहीं दी गई तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और तेज करने का तात्पर्य यह है कि हम जोधपुर की सड़कों पर भीख मांग करके विश्वविद्यालय को पैसा देंगे कि ये इससे आपकी अगर दारिद्र्य दूर होता हो तो ये लेकर के हमारी पेंशन करो। धन्यवाद। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक पेंशन संघर्ष समिति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। कोटा में नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान, कोटा जिला अध्यक्ष नितिन गौतम, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राशिद खान की अगुवाई में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। कोटा जिला अध्यक्ष नितिन गौतम ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी अपने जुबान के धनी और कंप्यूटर और टेलीफोन निर्माता करते हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राशिद खान ने बताया 21 साल की उम्र वाले वोटिंग को 19 साल की उम्र में करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान ने कहा कि राजीव गांधी अमर थे, अमर रहेंगे। कार्यक्रम के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान, कोटा जिला अध्यक्ष नितिन गौतम के नेतृत्व में आज वेद दयाल जोशी पार्क के अंदर भारत रत्न कंप्यूटर और मोबाइल के निर्माणकर्ता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि का प्रोग्राम आयोजित किया है। राजीव गांधी जी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो युवाओं के लिए एक बहुत बड़े आदर्श की बात थी। आज देश के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जगत का जो काम बच्चे यूज़ कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सबके कार्यकर्ता और देनकर्ता
स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे और भारत के ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने वचन के, अपनी बात के बहुत बड़े धनी थे। आज उनकी पुण्यतिथि पे नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने पुष्प अर्जित किए और उनकी जीवनी के ऊपर संगोष्ठी का प्रोग्राम किया। मैं आबिद खान, प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी। भारत के कंप्यूटर और मोबाइल की देन, अपने वचन से दृढ़ संकल्प स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर आज उनको नेशनल कांग्रेस वर्कर कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने पुष्प चक्र लगाया और फूल अर्पित किए। मैं राजीव गांधी जी की प्रेरणा से ये विचार देना चाहता हूँ आज के युवाओं को कि जिस हिसाब से 21 साल की उम्र को घटा के 19 साल की उम्र वोटिंग के लिए भी राजीव गांधी जी ने करा, नरेगा की सारी योजनाएं भी आज राजीव गांधी जी की है, पंचायती राज के सारे काम भी राजीव गांधी जी के। तो भारत के एक ऐसे भारत रत्न प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की को याद इसलिए किया जाता है कि वो युवा वर्ग के सबसे अच्छे और प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे। आज उनकी जयंती पे, पुण्यतिथि पे हम ये कहना चाहते हैं कि सभी युवा वर्ग उनसे प्रेरणा ले और भारत को सशक्त आगे करने के काम करे। राजीव गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।